प्रणाम मित्रों। कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, आज अपन बात कर रहे हैं अंग्रेजों की। भारतीय जातियों का आगमन देख रहे हैं, जिसमें अपने पुर्तगाली देख लिए, डच देख लिए। आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे अंग्रेजों की। देखिए, ब्रिटिश भारत में किस प्रकार से आए और कैसे उन्होंने अपना यहाँ पर शासन जमाया, ये सारी बातें अपन करेंगे। थॉमस थॉमस स्टेफेंस थॉमस स्टेफेंस है, ये पहला अंग्रेज है जो भारत के पश्चिमी तट पर आया। नेक्स्ट है 1579 में अंग्रेज विलियम ड्रेक ग्लोबल नामक जहाज से भारत की ओर आया। नेक्स्ट है 1599 में जॉन मिल्डन हॉल, यह थल मार्ग से भारत आया। नेक्स्ट है 22 सितंबर 1599 में लंदन में प्रमुख व्यापारियों ने फाउंडर्स हॉल में विचार विमर्श हेतु एक कंपनी का गठन किया, जिस कंपनी का नाम है मर्चेंट एडवेंचर कंपनी। नेक्स्ट देखेंगे महारानी, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 1600 को एक आज्ञा पत्र जारी किया और आज्ञा पत्र जारी करके ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर दी और 15 वर्षों तक पूर्व के साथ व्यापार हेतु आज्ञा दे दी। और इस अंग्रेजी कंपनी में इस समय 24 निवेशक थे, मतलब 24 जो थे इस कंपनी के अंदर निवेशक थे, व्यापारी थे। ये बात हो गई। नेक्स्ट देखिए, सूरत में प्रथम कोठी की स्थापना। देखिए सर, 1603 में लंदन का एक व्यापारी जिसका नाम है जॉन मिल्डन हॉल, यह है मुगल दरबार में किससे मिला था? अकबर से मिला था, लेकिन इसको सफलता नहीं मिली थी व्यापार की अनुमति। नेक्स्ट है भारत में कंपनी का प्रथम व्यापारी
हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में सूरत पहुंचा और जहांगीर से मिला। जहांगीर ने इसे 400 का मनसब दिया और इंग्लिश खां की क्या दे दी, इसको उपाधि दे दी। इसे भी व्यापारिक अनुमति नहीं दी गई क्योंकि पुर्तगालियों ने इसका विरोध किया था। 1611 में अंग्रेजी व्यापारी कप्तान मिडलेटॉन के नेतृत्व में सूरत के पास स्वाली नामक स्थान पर आया और सूरत के मुगल सूबेदार से व्यापार हेतु अस्थायी रूप से अनुमति ले ली। अस्थायी के साहब अनुमति ले ली। इसके बाद आगे अंग्रेजों की अपन बात करें। भारत में अंग्रेज, थॉमस स्टीफेंस पहला अंग्रेज था जो भारतीय पश्चिमी तट पर पहुंचा। 1579 के अंदर अंग्रेज विलियम ड्रेक ग्लोबल नामक जहाज से, विलियम ड्रेक है यह, ग्लोबल नामक जहाज से भारत की ओर आता है। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल है, ये उत्साही यात्री था जो थल मार्ग से ही भारत पहुंच जाता है। और 22 सितंबर 1599 के अंदर लंदन में प्रमुख व्यापारियों का एक समारोह होता है या मीटिंग होती है, कहां पर फाउंडर्स हॉल के अंदर, और एक मर्चेंट एडवेंचर कंपनी के द्वारा यह समारोह किया जा रहा होता है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 31 दिसंबर 16 को एक आज्ञा पत्र जारी किया जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या होगी, स्थापना होगी और 15 वर्षों के लिए पूर्व के साथ व्यापार करने की आज्ञा दे दी महारानी ने। और इस जो कंपनी के अंदर जो निवेशक थे वो कितने थे, 24 निवेशक थे। सूरत में अपन बात करेंगे अंग्रेजों की। सूरत में प्रथम कोटे की स्थापना 1603 के अंदर लंदन का एक व्यापारी जॉन मिल्डन हॉल है, ये मुगल दरबार के अंदर किससे मिलता है, अकबर से, और अकबर इसको अनुमति नहीं देता है। भारत में कंपनी का प्रथम व्यापारी जो है यह हेक्टर नामक जहाज से हॉकिंस है, ये आता है 1608 में सूरत में आता है और जहांगीर से मिलता है। जहांगीर इससे प्रभावित होता है और इसको 400 का मनसब दे देता है क्योंकि जो हॉकिंस था यह अरबी और अरबी का जानकार था, इसीलिए अरबी फारसी का जानकार था, इसलिए प्रभावित हुआ जहांगीर इससे, और इसको 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दी जाती है। लेकिन यह भी सफल नहीं हो पाता है व्यापार की सुविधा प्राप्त करने में। 1611 के अंदर अंग्रेज व्यापारी जो है यह है कप्तान मिल्डन सूरत आता है और सूरत के स्वाली के अंदर, स्वाली के नामक स्थान पर ही आता है। स्वाली नामक स्थान पर कौन आता है, कप्तान मिल्डन आता है। और सूरत का मुगल सूबेदार जो है इससे व्यापार हेतु अस्थायी अनुमति प्राप्त करने में क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। अस्थायी अनुमति प्राप्त करने में सफल हो जाता है साहब। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो आपका है टॉमस एडवर्ड ने 1612 में सूरत में अंग्रेजों का प्रथम स्थायी, सूरत में अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी है, ये स्थापना
हो गई। और सूरत ही था जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। नेक्स्ट है सर थॉमस रो। सर थॉमस रो है यह ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 को सूरत आता है और जनवरी 1616 में जहांगीर से अजमेर के दुर्ग में मुलाकात करता है और यहाँ पर व्यापार की अनुमति प्राप्त कर लेता है। नूरजहां के हस्तक्षेप के कारण यह अनुमति दे देता है इनको। नेक्स्ट अपन देखेंगे तो देखिए अब मद्रास की बात करें। मद्रास की स्थापना किस प्रकार से करेंगे अंग्रेज। देखिए साहब मद्रास की स्थापना देखिए। अंग्रेजों ने 1611 में दक्षिण के अंदर मूसलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित कर दी। 1632 में अंग्रेजों ने 500 पेगोड़ा के बदले गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान है यह प्राप्त कर लिया सर। नेक्स्ट देखिए 1639 के अंदर फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से मद्रास प्राप्त किया। 1640 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनवाया और भारत में इनका ये प्रथम दुर्ग था। बंबई पर अधिकार देखिए। बंबई पर अधिकार, अंग्रेजों का बंबई पे अधिकार कैसे होगा। 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से हुआ और चार्ल्स द्वितीय को दहेज के अंदर क्या प्राप्त हुआ, बंबई प्राप्त हुआ। गेराल्ड ओंगियार ने यहां पर गेराल्ड ओंगियार ने बड़ी व्यवस्थाएं की यहां पर और इसी कारण इसे बंबई का संस्थापक कहते हैं, संस्थापक माना जाता है। गेराल्ड ओंगियार है, यह सूरत प्रेसिडेंसी और बंबई का गवर्नर बना। यह है सूरत प्रेसिडेंसी
वह बंबई का गवर्नर। देखिए अपन बात करें अंग्रेजों के संदर्भ में, तो देखिए थॉमस एडवर्ड है, इसने 1612 के अंदर सूरत में पहली व्यापारी कोठी है ये स्थापित की, और सूरत ही अंग्रेजों की पहली प्रेसिडेंसी है ये होती है। और सर टॉमस रो है, ये ब्रिटेन शासक जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 1615 को सूरत पहुंचते हैं और जनवरी 1616 में जहांगीर से अजमेर में मुलाकात करते हैं और यहाँ पर अनुमति प्राप्त कर लेते हैं व्यापार की। बताया जाता है कि इस समय जहांगीर है यह नशे में था और नूरजहां के कहने पर इसको क्या दे दिया था, व्यापार की अनुमति दे दी थी। नेक्स्ट देखिए मद्रास की स्थापना में देखिए 1611 के अंदर दक्षिण में मूसलीपट्टनम नामक स्थान पर अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री है ये स्थापित होती है। तो ध्यान में रखना अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री है ये मूसलीपट्टनम में स्थापित होती है, नहीं कि सूरत में। अब अपन बात करें 1632 के अंदर अंग्रेजों ने 500 पेगोड़ों के बदले गोलकुंडा के सुल्तान से सुनहरा फरमान प्राप्त कर लिया और गोलकुंडा के तमाम बंदरगाहों का उपयोग है ये 500 पेगोड़ों देकर के करने लगे। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के शासक से क्या प्राप्त कर लिया, मद्रास है ये प्राप्त कर लिया। और 1640 के अंदर इन्होंने यहाँ पर फोर्ट सेंट जॉर्ज किला है ये बनाया और अंग्रेजों का भारत में ये पहला किला था। बंबई पर अधिकार देखिए 1661 के अंदर पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन, जिसका विवाह ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ और पुर्तगालियों ने ब्रिटेन को बंबई है ये दहेज में दे दी। यहाँ पर जो ये बंबई है ये चार्ल्स है 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 10 पाउंड वार्षिक किराए पर किसको दे देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देगा। और यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का ही गेराल्ड ओंगियार है, यह है बंबई के अंदर प्रमुख चीजों की व्यवस्थाएं करेगा, प्रशासन चलाएगा यहाँ का, और इसी कारण इसको बंबई का क्या कहते हैं, संस्थापक कहते हैं। गेराल्ड ओंगियार सूरत और बंबई का क्या था, गवर्नर था। आगे देखिए आगे अपन बात करें नेक्स्ट देखेंगे बंगाल में अंग्रेज। अब बंगाल में अंग्रेज देखेंगे, वैसे बंगाल को अपन अलग से भी पढ़ेंगे, बंगाल का विद्रोह और अंग्रेज। बंगाल में अंग्रेज, बंगाल में अंग्रेजों ने क्या किया, 1651 में बंगाल के हुगली में ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित, ब्रिटिश फैक्ट्री क्या कर दी, स्थापित कर दी। इस समय बंगाल में मुगल शाहजादा शाह शुजा गवर्नर था। शाह शुजा क्या था, गवर्नर था, और इसने अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक के बदले व्यापार की अनुमति दे दी हुगली के अंदर। नेक्स्ट है 1651 में शाह शुजा से अनुमति लेकर ब्रिजमैन ने बंगाल में हुगली नामक स्थान पर प्रथम अंग्रेज कारखाना स्थापित कर दिया। आगे देखिए बंगाल का प्रथम गवर्नर विलियम हेजेस को बनाया गया। बंगाल का प्रथम गवर्नर विलियम
हेजेज है, इसको बना दिया गया। नेक्स्ट है, इसके बाद जोग चारनाक आता है। नेक्स्ट देखिए, 1691 में सुल्तानाती में अंग्रेज फैक्ट्री की स्थापना की। वर्धमान के जागीरदार सोबा सिंह के विद्रोह के कारण सुल्तानाती को किलेबंद कर दिया। किलेबंद बस्ती की आवश्यकता पड़ी इनको। 1698-99 में बंगाल का सूबेदार अजीमुशान की अनुमति के बाद जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपए में सुल्तानाती गोविंदपुर और कालीकत्ता को खरीदा। और तीनों को मिलाकर 1699 में जोग चारनॉक ने कलकत्ता की नींव रखी। रख दी। और कलकत्ता के अंदर विलियम फोर्ट की स्थापना कर दी। और विलियम फोर्ट का प्रथम प्रेसिडेंट ये किसे बनाया गया था? चार्ल्स आयर को बनाया गया। विलियम फोर्ट का प्रथम जो प्रेसिडेंट है ये चार्ल्स आयर को बना दिया गया। नेक्स्ट देखिए, 1715 के अंदर जॉन सरमन की अध्यक्षता में मुगल बादशाह फर्रुख शेर से एक दूत मंडल मिलता है और इस दूत मंडल में डॉक्टर हैमिल्टन भी थे। और डॉक्टर हैमिल्टन ने फर्रुख शेर के असाध्य रोग की चिकित्सा की थी। और इस बात से खुश होकर 1717 में फर्रुख शेर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले बंगाल में व्यापार की अनुमति दे दी और दस्तक दे दिया। दस्तक का मतलब होता है चुंगी शुल्क मुक्ति पत्र। चुंगी शुल्क यानी चुंगी मुक्त पत्र, ये इनको दे दिया। औरंग ने इस फरमान को कंपनी का मेगना कार्टा का और देखिए, बंगाल में
अंग्रेज 1651 में हुगली में ब्रिटिश फैक्ट्री स्थापित होती है। बंगाल का मुगल शहजादा शाह शुजा जो था यह गवर्नर था और शाह शुजा ने अंग्रेजों को 3000 रुपए कर के बदले व्यापार की अनुमति दी थी। कहां पर? हुगली में। 1651 में शाह शुजा से अनुमति लेकर ब्रिजमैन ने बंगाल में हुगली नामक स्थान पर क्या कर दिया था? पहला कारखाना स्थापित कर दिया था। यहाँ पर 3000 रुपए वार्षिक कर के बदले। बंगाल का प्रथम गवर्नर जो था ये विलियम हेजेस को बनाया गया। इसके बाद में जोब चारनाक है यह बनते हैं गवर्नर बंगाल का। 1691 के अंदर सुल्तानाती में अंग्रेज फैक्ट्री जो है इसकी स्थापना है तो वर्धमान के जागीरदार शोभा सिंह है ये इनके साथ में विद्रोह करता अंग्रेजों के साथ में और इनको सुल्तानाती जो जगह थी उसकी किलेबंद करने की आवश्यकता पड़ गई, यानी उस बस्ती को किलेबंद इन्होंने करा। यानी सुल्तानाती जो बस्ती थी ये अंग्रेजों की पहली बस्ती थी जो क्या थी? किलेबंद थी। 1698-99 में बंगाल का सूबेदार अजीमुल शान था और इसने जमींदार इब्राहिम खां से अजीमुल शान की आज्ञा लेकर जमींदार इब्राहिम खां से 1200 रुपए के अंदर सुल्तानाती, गोविंदपुर और कालीकत्ता खरीदा और तीनों को मिलाकर 1699 में जोब चारनाक ने किसकी स्थापना कर दी? कलकत्ता की स्थापना कर दी और यहाँ पर एक दुर्ग बनाया जिसका नाम है विलियम फोर्ट। अब अपन बात करें यहाँ का विलियम फोर्ट का जो प्रथम प्रेसिडेंट बनता है ये कौन बनता है? जोब चारनाक बनता है। जोब चारनाक बनता है। 1715 के अंदर जॉन शर्मन की अध्यक्षता के अंदर मुगल बादशाह फर्रुख शेर से एक दूत मंडल मिलता है जिसके अंदर डॉक्टर हैमिल्टन भी था। कौन था? डॉक्टर हैमिल्टन भी था। और यहाँ पर फर्रुख शेर एक असाध्य रोग से पीड़ित था, उसको फोड़ा हो गया था असाध्य रोग से, यानी फोड़े से पीड़ित था और डॉक्टर हैमिल्टन जो है फर्रुख शेर का इलाज करते हैं और इसी कारण फर्रुख शेर खुश होते हैं। खुश होकर के 1717 में बंगाल के अंदर 3000 रुपए वार्षिक कर लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं और अनुमति के साथ में इनको दस्तक भी दिया जाता है। दस्तक का मतलब होता है चुंगी मुक्त पत्र, यानी जो सीमा के ऊपर भी इनको क्या नहीं दी जाएगी? चुंगी नहीं दी जाएगी, यानी दस्तक इनको दे दिया। इतिहासकार ओर्म है इसके अनुसार ये जो अनुमति थी ये कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कंपनी का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। आगे देखिए, देखें साहब, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम जो अंग्रेज व्यापारी था ये था रोल्फ फिंच। कब आया था साहब? 1588 के अंदर। तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला जो अंग्रेज व्यापारी था रोल्फ फिंच। फादर स्टीवेंस है एक पादरी के रूप में आने वाले प्रथम अंग्रेज थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। बाकी अंग्रेजों के संदर्भ में अपन बात करेंगे। बंगाल है, मैसूर है, अवध है और आपका सिख है, पंजाब है, इनके संदर्भ में भी बात करेंगे आने वाले टॉपिक में। अब देखिए डेनमार्क की अपन बात करें तो भारत में 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होगी। डेनमार्क की जो थे ये डेनमार्क के रहने वाले थे। इन्होंने 1620 में ट्रेवनकोर तमिलनाडु में अपना पहली
प्रथम व्यापारी कोठी खोली। प्रथम व्यापारी कोठी है, इसकी क्या करी इन्होंने, स्थापना करी। 1676 में स्थापित श्रीरामपुर बंगाल। श्रीरामपुर बंगाल में व्यापारी कंपनी प्रमुख केंद्र था। 1845 में अपनी कंपनी है यह किनको बेच देते हैं, अंग्रेजों को बेच देते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। अंग्रेजों को बेच करके यहाँ से चले जाते हैं। देखिए, अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम व्यापारी जो था अंग्रेज व्यापारी रोल्फ फिंच था, 1588 में आता है। फादर स्टीवेंस एक पादरी के रूप में आने वाले भारत में पहले अंग्रेज हैं। डेनमार्क देखें, अंग्रेजों के बाद में डेनमार्क आते हैं भारत में, डेनमार्क की 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। 1620 में ट्रावनकोर के अंदर इनकी पहली व्यापारी कोठी होती है, तमिलनाडु में पहली व्यापारी कोठी होती है इनकी। और 1676 के अंदर स्थापित श्रीरामपुर बंगाल के अंदर उन्होंने अपनी प्रमुख केंद्र बनाया, श्रीरामपुर को प्रमुख केंद्र बनाया व्यापार का। 1645 में अंग्रेजों को अपनी कंपनी बेच देते हैं और भारत में सबसे पहले जाने वाली जो यूरोपीय जाति थी वो कौन सी थी, डेन थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी। इसके बाद अपन बात करेंगे फ्रांसीसियों की, वो अगली क्लास में। धन्यवाद।